हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी को एकता के ब्लॉग्स में दोस्तों। तो आज है सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ सरस्वती। तो पूजा पाठ तो फाइनली हो ही गया, लेकिन काफ़ी लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। क्योंकि आज ऐसे पूजा पाठ में मतलब सुबह कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा हो जाता है ना बनाने में, खाना बनाने में तो टाइम लग ही जाता है। और मैं सोचती हूँ कि मतलब सब काम करके ही आराम से नहा कर पूजा करेंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी सुबह में नहा के पहले पूजा पाठ ही कर लेती, लेकिन क्या है ना कि मतलब इनको करना रहता है, थोड़ा इनके साथ भी मुझे इनको हेल्प देना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा पूजा पाठ तो कर ली, टाइम लग ही जाता है इसी में। और सब कुछ हो गया और इनको खाना वाना दे दिए, खा लिए, अभी गए हैं बाहर। तो हम भी थोड़ा चलते हैं, बैठते हैं बाहर। और क्या है ना कि धूप में बैठेंगे भी, हाथ पाँव थोड़ा क्या बोलते हैं, नाखून वाखून कलर नहीं किए हैं अभी, क्योंकि पूजा जल्दी जल्दी करने लगे, क्योंकि लेट हो गया था। तो अगर हाथ पैर बैठ जाते रंगने के लिए तो और ज़्यादा मतलब लेट हो जाता। इसलिए मैं सोची कि सबसे पहले पूजा ही कर लेती हूँ, वरना लेट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और लेट तो हो ही गया था। तो अब फाइनली पूजा वूजा भी हो गया, प्रसाद भी खा ली। अब चलते हैं, थोड़ा बैठेंगे धूप में। और धूप में क्या ही बैठेंगे, मतलब धूप तो इतना ज़्यादा काढ़ा मतलब हो रहा है कि क्या ही बताए, बहुत ज़्यादा वाला मतलब धूप लग भी रहा है, बैठ नहीं पा सकते हैं आपको। तो क्योंकि फिर थोड़ा सा बैठेंगे वो धूप में ही, धूप बहुत ज़्यादा कड़ा है। और वहीं बैठ के थोड़ा हाथ और पैर में कलर लगाएंगे, मतलब एड़ी वेड़ी थोड़ा रंग रहा है मुझे। तो कहने हमारे यहाँ मतलब कोई भी पूजा पाठ होता है तो एड़ी का मतलब कलर करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं जा रही हूँ, अभी कर लूँगी थोड़ा मैं भी बैठ के धूप में। और काफ़ी लेट हो ही जाता है मुझे, तो और ज़्यादा लेट हो जाता है, और पूजा पाठ में तो और ज़्यादा लेट हो जाता है मुझे। तो फाइनली सब कुछ करने के बाद मैं जा रही हूँ धूप में बैठ के, थोड़ा हाथ वाथ में अपना कलर लगाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। और बाल धोए हैं तो उसको भी अभी देख सकते हैं आप लोग, गीला बाल भी है ऐसे लपेटे हुए, क्योंकि इसमें भी कंघी उंघी भी नहीं किए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब गीले बालों में कंघी नहीं करना चाहिए, तो वरना बाल और ज़्यादा टूटता है। एक तो ऐसे हम लोग का बाल पूरा देख सकते हैं कि इतना छोटा छोटा वाला बाल निकल रहा है, सब झड़ा हुआ बाल, जितना बाल था ना यहाँ से सब निकल के झड़ गया, तो और जम रहा है सब। फिर मैं इतना केयर करती हूँ, फिर भी मेरा बाल, कहते हैं ना किसी चीज़ के पीछे आप जितना पढ़ लो, जिसको बर्बाद होना है वो हो ही जाता है। इतना हम अपने बाल का केयर करते हैं, फिर भी कभी यहाँ से यहाँ आता ही नहीं है। श्राप है भगवान जी का मुझे। बट हाँ, सब लोग कहते हैं कि मेरे बाल बहुत शाइनिंग है, मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट मेरा बाल है, और देखने में भी बहुत शाइनिंग है। लेकिन हाँ, ये बढ़ता ही नहीं है। जब भी बढ़ने का टाइम इसका आता है तो फिर झड़ना स्टार्ट हो जाता है इसका। तो आज मैं देख सकते हैं आप लोग पीला साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि कहते हैं ना सरस्वती पूजा में, माँ सरस्वती की पूजा में मतलब पीला वस्त्र ही पहनना चाहिए, पीला चूड़ी वगैरह। तो चूड़ी तो मैं मेरे पास है पीला, लेकिन टाइम नहीं मिला, अभी पहन लेंगे, लेकिन इसको चेंज कर लेंगे। पहले से मैं पहनी हूँ इसको, तो इसको मैं चेंज, इसमें भी अभी एक पीला और एक लाल ही है, तो इसको चेंज करके जा रही हूँ। अभी कलर भी लगाएंगे, चूड़ी भी पहनेंगे दूसरा। तो मैंने साड़ी ये पहना, और सकते आप लोग कुछ पहनने नहीं आता, जो भी है जैसे ही पहन लेते हैं, इसको लपेट लेते हैं पूरा। और एक तो आदत नहीं साड़ी पहनने का, तो हालत ख़राब हो जाती है। अभी मैं थोड़ा टाइम बाद इसको भी चेंज कर लूँगी, जैसे मतलब 2-3 बजेगा, इसको भी मैं चेंज कर ही लूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं साड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो पीला साड़ी मेरे पास 2-3 साड़ियाँ है, लेकिन होता है ना 2-3 साल पुरानी साड़ी है, ये भी कम से कम 3-4 साल पहले की साड़ी है, लेकिन अच्छी लगती है। क्योंकि होता है ना मतलब ये ज़्यादा वो वाला साड़ी नहीं है, जैसे कि ज़्यादा जो साड़ी होता है कभी कभी कोई मार्केट में देखने को मिल जाता है, तो वो साड़ी क्या है, कुछ टाइम बाद आप पहनिएगा तो थोड़ा बोरिंग मतलब वो टाइप का लगता है। और ये साड़ी क्या है ना कि प्लेन साड़ी है, बस इसका बॉर्डर बॉर्डर, तो आजकल फिर से चल रहा है प्लेन साड़ी और बॉर्डर बॉर्डर, तो कोई ज़्यादा पुराना नहीं दिखता है। और मेरे पास साड़ी वैसे जितनी साड़ी है आपको लगेगा नहीं कि मतलब पुरानी साड़ी, क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से साड़ी है ये, बस इसकी मैरून कलर की बॉर्डर कर रखी है, और काफ़ी शाइनिंग है साड़ी में, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। तो और इस पर मैंने रेड कलर का ब्लाउज पहना है, जबकि ब्लाउज इसकी नहीं है। इसकी ब्लाउज मुझे अभी फिट नहीं आती, क्योंकि जब मैं थोड़ा ज़्यादा पतली थी तब मतलब उस टाइप का इसका, उस टाइम का इसका ब्लाउज है, तो वो अभी नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैं ये साड़ी मतलब ब्लाउज इस पर डाल लेती हूँ, और इसका चल भी जाता है, मैचिंग मैचिंग सा लगता भी है। और पूजा पाठ में तो लाल पीला का हम लोग के यहाँ शुभ ही माना जाता है। और अभी फिर भाई की शादी है, तो फिर से सोच रहे हैं कि पीला साड़ी लेंगे हल्दी वगैरह के लिए। तो देखते हैं कैसा लेते हैं, क्या लेते हैं। और लेंगे तो सॉफ्ट में ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हेवी साड़ी मुझसे तो ऐसे जो नॉर्मली साड़ी है मैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, उनको मतलब हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो हेवी साड़ी को क्या ही बर्दाश्त कर पाएंगे। तो भाई का शादी है तो लेना ही पड़ेगा, पीला साड़ी लेंगे उसके हल्दी के लिए।
तो देखते हैं अभी टाइम कहाँ जा है अब ज़्यादा, मतलब 1 महीने रह गया है उसकी शादी में, 1-1.5 महीने और रह गया है। तो लेंगे जनवरी के बाद से जाकर एक साड़ी लेंगे, एक उसके हल्दी के लिए लेंगे और एक तिलक के लिए लेंगे। बाकी साड़ी तो मेरे पास है, उसी से मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि जब हम साड़ी नहीं पहनते तो मुझे फालतू लगता है साड़ी में पैसे बर्बाद करना, क्योंकि हम पहनते हैं नहीं, बेवजह लेकर रख देंगे। 1-2 बार फंक्शन में किसी के पहन ले तो पहन ले, ऐसा ही मतलब अलमारी में पड़ा रहेगा वो साड़ी, तो पैसा भी वेस्ट हो गया और कुछ टाइम हो गया तो क्या होता है कि ओल्ड हो गया साड़ी, तो फिर अब उसको मतलब बेकार ही हो जाता है वो। तो जैसा होगा देखा जाएगा कैसे क्या लेते हैं नहीं लेते हैं। लेकिन हल्दी के लिए पीला साड़ी लेंगे। बाकी तो मेरे पास अब बहुत सारी साड़ियाँ है, तो एक मतलब हल्दी के लिए एक तिलक के लिए तो साड़ी लेंगे ही लेंगे। और जो भी लेंगे सॉफ्ट में ही लेंगे, हेवी में नहीं लेंगे। तिलक के लिए थोड़ा हो भी जाएगा हेवी टाइप में, लेकिन हल्दी के लिए सॉफ्ट में ही लेंगे। ऐसे मेरे पास एक पीला लहंगा भी है जो कि आप लोग मेरे चाचा के शादी में देखे होंगे, मैं उनकी हल्दी में पहनी थी। तो देखते हैं अगर साड़ी लेंगे तो लेंगे, नहीं तो वही वाला लहंगा इसमें भी वेयर कर लेंगे। क्योंकि अभी चाचा के शादी में पहने थे तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर। फिर क्या सोचते हूँ कि एक ही कपड़ा बार बार तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं क्या करते नहीं करते हैं, आप लोग को दिखाएंगे। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बता दूँ कि जिन जिन महिलाओं को मतलब ये क्या बोलते हैं छाई पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं मेलाज्मा है, तो कितने सारे लोग उसको दवा वगैरह करते हैं, वो सही होता नहीं है। आप जब तक उसको क्रीम यूज कीजिएगा तब तक वो सही रहेगा, फिर आप क्रीम छोड़ देते हैं तो फिर से वापस से आ जाता है। तो मुझे भी हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और मुझे 1 साल 1.5 साल पहले हुआ है, पहले नहीं था मुझे। क्योंकि आप लोग जितना भी मेरे वीडियो देखिएगा 1 साल 1.5 साल पुराने, उसमें देख लीजिएगा कहीं भी एक भी निशान नहीं है मेरे चेहरे पे, लेकिन अभी हो गया 1-1.5 साल के अंदर में। तो मैं इसको कभी कोई क्रीम वगैरह लगाई नहीं थी। जो भी मैं करती हूँ होममेड ही करती हूँ। तो कहने कि अभी मेरा थायराइड का इलाज चल रहा है, तो जब मैं थायराइड के डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने ही कहा था कि थायराइड से हाइपर पिगमेंटेशन भी होता है, जो आपको उसी की वजह से इतना सारा आपका चेहरा काला काला हो गया है। तो उन्होंने जो मुझे जो थायराइड का दवा दिए हैं उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो देख सकते बहुत ज़्यादा मेरा कम हुआ। यहाँ पर तो इतना गंदा दिखता था मेरा कि क्या ही बताऊँ। यहाँ का एरिया जो कि अब बहुत साफ़ हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ हुआ है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, अगर किसी भी महिलाओं में छाई भी है, जिसको हम लोग छाई बोलते हैं और डॉक्टर लोग उसको पिगमेंटेशन बोलते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा बोलते हैं, तो जिन जिन महिलाओं को छाई के साथ साथ अगर उनको थायराइड भी है तो पहले अपना थायराइड का इलाज कराएं, उसके बाद ऑटोमेटिक उसी दवा से सही हो जाता है। क्योंकि जब से मेरा थायराइड का दवा चलने लगा उसके साथ ही मेरा ऑटोमेटिक यहाँ से मैं देख रही हूँ, डॉक्टर बोले भी थे कि आप ये दवा खाई मतलब खाइए, साथ में मुझे इंजेक्शन भी लगती है मुझे। तो उसकी वजह से मैं देख रही हूँ मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। 2 ही इंजेक्शन मुझे अभी तक लगा है, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोग को भी कि जिन जिन महिलाओं को अगर थायराइड है, साथ में उनको झाइयाँ हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो वो अपना इलाज करा रहे हैं जिस डॉक्टर से, उनको इसके बारे में बताएं। क्योंकि अगर पहले से उनका थायराइड से पहले अगर ये झाइयाँ वगैरह है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि झाइयाँ उनका है, झाइयाँ ही है। अगर उनके थायराइड के बाद ये सब हुआ है तो मान लीजिए आप कि आपको थायराइड की वजह से ही आपको ये सब हुआ है, तो आपको थायराइड की दवा के साथ इंजेक्शन के साथ ही सही हो जाएगा। और मेरा जिन डॉक्टर से इलाज चला है वो हमारे काफ़ी पुराने डॉक्टर हैं। तो ऐसे तो मैं भी दवा वगैरह बहुत जगह दिखाई, लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था वो डॉक्टर के बारे में, क्योंकि वो बहुत पुराने डॉक्टर। एक बार मैं उनसे पहले भी अपना 5-6 साल पहले इलाज करा चुकी थी दूसरे किसी कारण से, जो कि मुझे दूसरा कोई प्रॉब्लम हुआ था, तबीयत खराब हुआ था उस समय। तो उनका दवा मुझे बहुत जल्दी सेट भी करता है। तो अभी मैं जहाँ था दिखाने के चक्कर में थी, फिर मेरे माइंड में अचानक से मेरे पति देव को याद आया उन डॉक्टर के बारे में। तब जा करके हम लोग को लग रहा था पहले से कि अभी हमारे यहाँ जो हमारे मार्केट में डॉक्टर बैठते थे, अभी यहाँ नहीं बैठते हैं, कहीं और चले गए। लेकिन नहीं, वो बैठते हैं लेकिन जगह उनकी चेंज हो गई थी। तो फिर पति देव को पता चला तो मुझे लेकर गए उनके पास। तो उन्होंने जो मुझे इंजेक्शन वगैरह दिया उसी समय वो बोले थे कि इसी से सब कुछ सही हो जाएगा। और फाइनली मुझे लग रहा है इसका बेनिफिट काफ़ी कम हुआ है। तो चलिए, अगर आप लोग को भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो शायद मतलब डॉक्टर से बताइए कि अगर थायराइड है तो थायराइड की वजह से ही आप लोग को भी ये हो रहा है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। और कमेंट में ज़रूर बताइए किसके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब थायराइड की वजह से चेहरे पे ये झाइयाँ वगैरह आ रहा है। तो मैं आप लोग को डॉक्टर के बारे में बताऊँगी, उनके नंबर वगैरह भी आप दे सकती हूँ। तो चलिए।